दोस्तों, आज हम सुनेंगे लोमड़ी और चालाक बंदर की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बंदर जनाब अपनी नकल और शरारत के लिए बहुत मशहूर थे, जिससे जंगल के सभी जानवर मजा लेते थे। लेकिन लोमड़ी बहन को बंदर की ये हरकतें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि बंदर सबसे ज्यादा परेशान लोमड़ी बहन को ही करता था। लेकिन बात सिर्फ शरारत तक होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मजाक में ही सही बंदर लोमड़ी बहन की इज्जत उतार देते थे, और अपनी इज्जत तो सबको प्यारी होती है। लोमड़ी बदला लेने का सोच लेती है और जल्द ही उसे मौका भी मिल गया। एक दिन लोमड़ी बहन को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई और उसे जल्दी जल्दी खाने लगी और अपनी उंगलियां चाटने लगी और कटोरी को भी जीभ से चाटने लगी। बंदर लालच भरी आंखों से लोमड़ी बहन को देख रहे थे। लोमड़ी बहन बंदर के मौजूदगी से बेखबर थी। उस समय तो बंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में सभी जानवरों के बीच में जाकर लोमड़ी की नकल करने लग गया और सभी जानवर नकल देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। दिल ही दिल में लोमड़ी बहन भी बंदर के कलाकारी की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसे गुस्सा भी था कि उसने सभी जानवरों के बीच उसकी इज्जत उतारी है। लोमड़ी बहन ने अब बंदर से बदला लेने के लिए पक्का इरादा कर लिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन लोमड़ी बहन ने बंदर से बदला ले लिया। उसे दिन धूप बहुत तेज थी। बंदर गर्मी से थक कर पेड़ के नीचे आराम से सो रहे थे। बंदर को ऐसे आराम से सोते देखकर लोमड़ी को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। वह चुपके से बंदर के पास गई और कांटेदार झाड़ी से बंदर के मुंह पर जोर से मारकर वहां से चली गई। लोमड़ी बहन अपनी चालाकी के लिए बहुत मशहूर थी। वह यह सोचकर खुश थी कि उसने अपना काम कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन यह उनकी भूल थी, क्योंकि लोमड़ी बहन की यह हरकत भालू और बतख ने अपनी आंखों से देख ली थी। बंदर की तकलीफ देखकर बतख और भालू राजा से शिकायत करने की बात करने लगे। बंदर ने शुरुआत में मना किया, लेकिन बतख चाची के समझाने पर वह मान गया। जब बंदर ने सारी कहानी शेर महाराज को सुनाई तो जंगल के राजा ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। जंगल के राजा न्याय की कुर्सी पर बैठे थे और बंदर उन्हें अपनी आप बीती बता रहे थे। भालू और बतख ने लोमड़ी के खिलाफ गवाही दी। लोमड़ी बहन तो मना कर रही थी, लेकिन सबूत दिखाने पर वह भी चुप हो गई। जंगल के राजा ने अपना फैसला सुनाया। 2 महीने तक जंगल का कोई भी जानवर लोमड़ी बहन से कोई संबंध नहीं रखेंगे। यह फैसला सुनते ही लोमड़ी बहन के चेहरे पर उदासी छा गई। उनकी आंखें भर आईं। बंदर लोमड़ी बहन को देखकर सोचने लगा, कहीं उसने गलत तो नहीं किया। महाराज से लोमड़ी बहन की शिकायत करके ऐसी शरारत या मजाक नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की इज्जत खराब हो। स्वभाव से बंदर बहुत दयालु थे। उन्होंने जंगल के राजा से लोमड़ी बहन के लिए माफी की गुजारिश की। बंदर की गुजारिश पर लोमड़ी बहन की सजा माफ कर दी गई। उस दिन के बाद से लोमड़ी बहन अपनी चालाकी से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई और उसने बंदर से भी माफी मांग ली थी। अब लोमड़ी बहन बदला लेने का इरादा भी छोड़ चुकी थी। दूसरों को माफ करने और उदारता से काम लेने का सबक लोमड़ी बहन ने बंदर जी से सीखा था।